हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज बात करूंगा कि ईयर 2022 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और आपके लिए टैरो की गाइडेंस क्या है। जी हां, हेल्थ पर एक टॉपिक रह गया था तो मैंने सोचा आज ये भी बना देता हूं और आपके लिए लेकर के आता हूं। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स बनाई गई हैं आपके लिए, जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। आज की तीनों पाइल्स के लिए 3 कार्ड्स जो चूज किए हैं मैंने वो राइडर वाइट टैरो डेक से हैं। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है और द चैरियट या शैरियट, मतलब इसको कभी कभी चैरियट कहते हैं, कभी कभी शैरियट कहते हैं। तो ये पाइल नंबर 1 रहेगा। जस्टिस का कार्ड पाइल नंबर 2 रहेगा और स्ट्रेंथ का कार्ड पाइल नंबर 3 रहेगा। तीनों कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। जो कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है या एक फील दे रहा है, उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रिगार्डिंग आज की इस रीडिंग को देखिए, वही आपके साथ रेजोनेट करेगी। ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस है, लेकिन 2022 के लिए ही बाउंड है। तो 2022 बीतने के बाद ये रीडिंग यूजलेस रहेगी, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर 2022 के लिए है, या कमिंग जो अभी साल चल रहा है 2022 उसी के लिए है। तो हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स हर एक पाइल के लिए डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर पोस्ट आउट कर दिए गए हैं। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके आप अपने पाइल की रीडिंग को डायरेक्टली देख सकते हैं। पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले, आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है, इसी नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप अपने लिए मुझसे एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं या अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं मुझसे। तो क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, तो आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करें। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल नहीं करना है। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगी और आपको हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज की वीडियो को, आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने चैरियट नाम का कार्ड चूज किया था, जिसे मेरे बगल में लगाया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है टैरो से कि ईयर 2022 आपकी हेल्थ के लिए कैसा रहने वाला है। हेल्थ के मामले में आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या प्रिकॉशन है, सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए अपेयर हुआ है 2 ऑफ द वॉन्ड्स का। सेकंड पोजीशन आपके लिए द चैरियट चैरियट पाइल का भी कार्ड है और चैरियट आ भी गया। थर्ड पोजीशन पर प्रिंसेस ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपेयर हुआ है 6 ऑफ द वॉन्ड्स। 6 ऑफ द वॉन्ड्स बहुत पावरफुल कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड है जब ये हेल्थ के मामले में आता है। और 4 ऑफ द कप्स आपके लिए लास्ट में 5वें कार्ड के रूप में अपेयर हुए हैं। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ, जैसा मतलब आपकी हेल्थ की अगर बात करें तो इम्प्रूवमेंट और इम्प्लीमेंट के रास्ते पर आप हैं। आपकी हेल्थ में कुछ चीज़ें हैं जो पहले से बेहतर हो गई हैं और कुछ चीज़ें हैं जिनको अभी अचीव करना बाकी है। थोड़ा पहले की बात करते हैं। हेल्थ को लेकर के बड़े ही दुविधाजनक स्थिति में या असमंजस की स्थिति में या एक ऐसी कंडीशन में आप दिखते थे, पहले दिख रहे हैं, मतलब पास्ट का आपका दिख रहा हूं। तो उस समय की कंडीशन ऐसी दिख रही है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर के सीरियस और कॉन्शियस बिल्कुल नहीं थे। फिर सडनली आपने थोड़ा कॉन्शियसनेस दिखाई और अपनी हेल्थ के मामलों पर थोड़ा पैशनेट हो गए। शायद आपने डाइट वाइट शुरू करी होगी या कुछ हेल्थ को लेकर के कुछ इनिशिएशन लिया होगा। तो उस इनिशिएशन के बाद आपकी हेल्थ में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ। लेकिन फिर भी आपके साथ में जो हेल्थ वाइज इश्यूज चल रहे थे या छोटे मोटे इश्यूज जो आपको लगे रहते हैं, उसमें इम्प्लीमेंट के बावजूद वो चीज़ें कंसिस्ट बनी रहीं। और फिलहाल इस समय आप उन चीज़ों से निकलते हुए तो दिख रहे हैं। लेकिन ईयर 2022 आपके लिए इस तरह का होगा जो हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट एक्चुअली लेकर के नहीं आ रहा। अगर आप मोटे हो गए हैं तो आपका पेट अंदर जाने वाला नहीं। ये आपको मैं पहले बता दूं, 2022 में आप कुछ भी कर लें, क्यों, उसका रीज़न बता देता हूं कि जितनी जिम, डाइट, जो कुछ भी आप कर लें आपका जो सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो सिस्टम उस मोटापे को कमज़ोर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपके साथ बनी है। तो इसमें आपको अपने डाइट पर ऐसे नहीं करना है कि बस आपने डाइटिंग शुरू कर दी कि अब हम पतले हो जाएंगे भैया, या आपने एक्सरसाइज या जिम शुरू कर दिया कि बस अब तो हमें पतला होना ही है क्योंकि जिम जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप थोड़ा सा समझें, अपनी हेल्थ को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आपके मोटापे में कंट्रोल आ सकता है। मतलब क्या और कितनी कैलोरी की ज़रूरत है और क्या और कितनी कैलोरी या बाकी प्रोटीन वगैरह या
फैट वगैरह कितना आप ले रहे हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरत पड़े तो कुछ अपने बॉडी के वेट और मास वगैरह के अकॉर्डिंगली गूगल कर लें, थोड़ा वहाँ ऑनलाइन हेल्प आपको मिल जाएगी। और अगर ज़्यादा चीज़ें चाहिए तो किसी डाइटिशियन या अच्छे डॉक्टर से या अच्छे कोई प्रेस्क्रिप्शन देता हो उनसे संपर्क करें, वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी चीज़ों को और समझें हेल्थ के मामले में। अगर इस 2022 में आपको सचमुच में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो आपने प्लान बना रखा है, उसको तोड़ करके बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका प्लान यूजलेस है। उस प्लान की एक्चुअली आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मान लेते हैं ना, जैसे कभी कभी होता है लोग नहीं कर पाते हैं, तो ये मान लेते हैं कि आप उस प्लान पर नहीं चल पाते हैं या अपने जो आपने प्लान को बनाया है उसी को फॉलो करते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पर, पहला देखिए, अब यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है, मैं थोड़ा सा क्लियर करूँगा ताकि गलतियाँ ना हो आपको समझने में। जो कुछ आपने प्लान बनाया है उस प्लान को तोड़कर आगे निकलने की जरूरत है, यह है पहली चीज़। दूसरा है उसी प्लान पर चलना, तीसरा है उस प्लान को फॉलो ना करना। तो दूसरे तीसरे की बात करते हैं। अगर आप प्लान पर चलते हैं या उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको थोड़ी इंप्रूवमेंट तो दिखेगी, लेकिन उस इंप्रूवमेंट से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन ना मिलने की वजह से थोड़ा सा डिप्रेस कंडीशन का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी क्रिटिकल समस्या, अब ये तो खत्म हो गया, मैंने बता दिया सब। अब दूसरा, उन लोगों के लिए जो कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को लंबे समय से, जैसे मतलब पिछले 2 सालों से किसी इशू को आप झेल रहे हैं, तो उसमें वर्तमान में जो इम्प्रूवमेंट आई है ना, वो इम्प्रूवमेंट आगे जाकर स्थिर हो जाएगी, रुक जाएगी। तो उसको रुकने से बचाने के लिए आपको क्या करना है, उसको रुकने से बचाने के लिए आपको, अच्छा, क्वीन ऑफ द पेंटिकल्स जो कहते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिए। फाइनेंस की भाषा है ना। अब पेंटिकल्स की क्वीन है तो इकोनॉमिकल लैंग्वेज बोलेंगी। तो ये कहती हैं कि अपने बॉडी के ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट है, अपनी बॉडी को बेहतर करने में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जो मेडिसिन है या रूटीन है आपका, ये स्पेशली आपके डाइट पर बात नहीं कर रही। ये कहती है कि जो रूटीन है, जो डिसिप्लिन है, उसे अगर मेंटेन नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो थोड़ा सा अगर जो आपको रिकवरी हुई है उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन ले लें तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अगर कुछ ज़्यादा लंबे समय से प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं तो इस 2022 में अच्छी बात यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिकवरी होने के चांसेस हैं। इसलिए आप पुरानी अवधारणाओं को छोड़ दें और नई के साथ आगे बढ़ें। जैसे हो सकता है कि आप मान लेते हैं कि किसी एक प्रॉब्लम के शिकार हैं और उस प्रॉब्लम में कुछ रूटीन आपको डॉक्टर ने बताया है, कुछ मेडिसिन आपको डॉक्टर ने बताई और कंटिन्यू वो कर रहे हैं और आपका सब सही चल रहा है, ठीक है, लगे भी हैं प्रॉब्लम में और ठीक भी चल रहा है, दोनों। तो एक बार 2022 में चेकअप करवा लें या सेकंड ओपिनियन किसी और डॉक्टर से मिल लें या किसी नए पर्सन से, ऐसे डॉक्टर से मिलें जो कुछ नई रिसर्च और डेवलपमेंट में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो। थोड़ा मालूम करेंगे ना तो ये पता चलेगा, क्योंकि मेडिकल में रिसर्च होती रहती है हमेशा, बहुत रिसर्च होती रहती है मेडिकल में। इवन इसके बारे में तो एक बार ओशो ने कहा था कि हो सकता है आज के 100 सालों के बाद कोई डॉक्टर अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाए और उस बोर्ड पे लिखा हो लेफ्ट आई स्पेशलिस्ट, क्योंकि हमारी बाईं आंख जो है वो दाईं आंख से कई मामलों में बहुत अलग होती है। इसीलिए कभी कभी जो लोग चश्मा लगाते हैं वो जानते होंगे कि एक आंख में प्रॉब्लम ज़्यादा, एक आंख में कम होती है। कभी कभी एक आंख बिल्कुल ठीक, दूसरी आंख में समस्या होती है, क्योंकि पूरी बॉडी हमारी बिल्कुल अब वो तो फिर स्पिरिचुअलिटी में चला जाएगा। बीच से 2 हिस्सों में, नर नारी यानी अर्धनारीश्वर का जो शिव का रूप आपने देखा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी बॉडी का बायां हिस्सा और दायां हिस्सा बिल्कुल डिफरेंट होता है और दोनों में असमानता और समानता दोनों होती है। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम पुराने टाइम से चली आ रही है तो रीचेकअप या एक बार फिर से परामर्श की जरूरत पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, पॉइंट नंबर 1। अब चलिए आपके लिए थोड़ी सी स्पिरिचुअल गाइडेंस भी ले लें, क्योंकि ये मामला किस चीज़ का है, हेल्थ का है, ठीक है। तो थोड़ी स्पिरिचुअल गाइडेंस अब आपके लिए लेनी शुरू करते हैं, और ये है ओरेकल योगिक पाथ जो मेरे पास हैं। इनसे एक्चुअली इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको हटा देते हैं, ये कहते हैं कि बस हो गया। ओरेकल योगिक पाथ आपके लिए reshuffle, again reshuffle and once again reshuffle, and now reshuffle is completed. कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुई हैं सरस्वती, माता सरस्वती, जो ज्ञान और प्रेम की देवी मानी जाती हैं, स्पेशली ज्ञान की। तपस आपके लिए कार्ड नंबर 2।
कार्ड नंबर 3 आपके लिए बुद्धि, जिनका कनेक्शन ग्रीक इजिप्शियन देवता थोथ से होता है, और अजना यानी कि थर्ड आई, थर्ड आई चक्र, यानी कि ये जो हमारा आज्ञा चक्र है, थर्ड आई नहीं, एक्चुअली अजना का मतलब होता है आज्ञा चक्र, थर्ड आई नहीं होता। और अंतिम कार्ड आपके लिए है लक्ष्मी। देखिए ओके, हेल्थ के मामलों में इस साल आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी प्रकार का सिर दर्द वाली प्रॉब्लम है, अगर बाई चांस भी आपको, तो आप अपने आप को सिर्फ एक सिंपल मेडिटेशन में लेके जाएं, जिसमें आपको बैठना है और आंखें बंद करनी है 5 मिनट तक, कुछ करना नहीं है, डू नथिंग, कुछ भी मत करिए, सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करिए। और ये जो 5 मिनट का टाइमिंग है, ये आपको एक दिन के गैप पर करना है। ज़्यादा बेहतर होगा आप सुबह पूजा के समय करें, तो इससे आपके सिर का दर्द कम होता चला जाएगा। जब बैठिएगा आंखें बंद करिएगा तो कुछ मतलब किसी मंत्र वगैरह के बारे में नहीं सोचना, चुपचाप आंखें बंद करिए और बैठ जाइए, यूं ही बैठ जाइए। दूसरा बुद्धि का कार्ड है, जो कहता है कि कभी कभी जरूरत से ज्यादा चतुराई बहुत नुकसानदेह होती है, इसलिए दूसरों की सलाह अगर ली है तो उस सलाह पर थोड़े देर के लिए अमल करके देख लें। कभी कभी होता है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उनने एक एडवाइस दी कि दही मत खाना, सर्दी लगी है आपको, और आप घर आते हैं सोचते हैं अरे थोड़ी सी दही खाने से क्या होगा, सारी प्रॉब्लम उसी में हो जाती है। ठीक है, मतलब कभी कभी उनकी सलाह लेना बहुत आवश्यक है। सरस्वती और तपस का कार्ड कहता है कि अगर आपकी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं पर डॉक्टर कहते हैं कि रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, एवरीथिंग इज ओके, बट आपको पेन बना हुआ है, बट आपकी प्रॉब्लम स्टिल बनी हुई है, मेडिसिन डॉक्टर दे रहे हैं, जैसे होता है कभी कभी आप कुछ ऐसी प्रॉब्लम में बाई चांस अगर हैं जिसमें आपको कहीं बॉडी में एक पेन हो रहा है, और डॉक्टर आपको जो मेडिसिन दे रहे हैं वो पेन किलर्स ही हैं, क्योंकि डॉक्टर को पता नहीं है कि क्या चल रहा है। तो उस कंडीशन में, अच्छा एक तो ये है, और दूसरा साथ ही साथ अगर घबराहट वाली भी कंडीशन साथ में ही अटैच होके चल रही है बाई चांस, तो आपके लिए तपस और सरस्वती का कार्ड है, जो कहते हैं कि आपको फिर किसी नाड़ी विशेषज्ञ से एक बार मिलने की जरूरत है। वो जो पुराने वैद्य होते हैं ना, नाड़ी को पकड़ करके ऐसे चेक करके बता देते थे कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस, एक्चुअली वे बड़े समझदार होते हैं। एक बार मुझे भी एक समस्या हुई थी, मैं छोटा था, बहुत ज़्यादा एज नहीं थी, आई थिंक 18 या 20 का था। तो मेरे डॉक्टर का चूँकि क्लिनिक उस टाइम पे बंद था, तो मैं वहाँ चला गया था। तो उन्होंने मेरी नाड़ी को चेक किया और मुझसे पूछा कि सिर्फ एक बात बताओ, मुझे सर्दी लग गई थी, तो बोले सर्दी की तो मैं दवा दे रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ, जब तुम पानी में भीग गए थे तो 4 घंटे तक भीगे हुए कपड़े क्यों पहने हुए थे? एंड आई वॉज शॉक्ड कि ये मेरी नाड़ी को पकड़कर ये कैसे जान सकते हैं। तो वो उनको पता चल जाता है। तो वो चीज़ आपके लिए थोड़ी काम आ सकती है, आप उनके पास जाएं अगर कोई प्रॉब्लम इस तरह की है, जैसा मैंने बताया, जो डॉक्टर की पकड़ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जो एक मेडिटेशन मैंने बताया है वो आपको करना है। दूसरा, आपको अपने आप में एक फील लेना शुरू करना है, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत प्यारी चीज। बुद्धि का कार्ड, अजना का कार्ड और माता लक्ष्मी का कार्ड, ये तीनों कार्ड कहते हैं कि वो एक फील लेनी शुरू करिए। सिर्फ दिन भर में किसी भी टाइम शांति से बैठ जाइए, चाहे सुबह पूजा के बाद बैठ जाइए या रात को सोते समय बैठ जाइए। ये 2 समय बहुत अच्छे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अदरवाइज में, क्योंकि बाकी समय तो बहुत शोरगुल चल रहा होता है, पूजा के समय मन थोड़ा सा शांत होता है और रात को सोते समय तो नॉर्मली माहौल शांत होता है। तो ये कहते हैं कि उस समय एक फील अपने मन में डालना शुरू करिए। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि ये किसी भी तरह का वो नहीं है, मैनिफेस्टेशन नहीं है। तो मैनिफेस्ट नहीं करना है कुछ, सिर्फ एक फील अंदर लानी है कि मेरी बॉडी अंदर से हील हो रही है, हो रही है। मैनिफेस्टेशन होता है कि मेरी बॉडी हील हो गई है, मैनिफेस्टेशन तो ये कहता है, या हील हो जाएगी। वो किसी चीज को साधते हैं, किसी टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं मैनिफेस्टेशन में। यहां मैनिफेस्टेशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, मुझे पता है बहुत रेयरेस्ट काम करता है। निगेटिव जल्दी काम करता है, पॉजिटिव तो काम नहीं करता। सिर्फ एक फील लेना है कि आई एम हीलिंग फ्रॉम माई इनसाइड, मैं अंदर से हील हो रही हूं, मैं अंदर से हील हो रहा हूं। और हील कौन कर रहा है? कौन? कोई भी नहीं, बस सिर्फ एक फील।
पूजा करा, पूजा करने के बाद आपको पता है कि ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है, तो फील करिए कि अब इस पूजा के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी बची है, मैं अंदर से हील हो रही हूँ, मैं अंदर से हील हो रहा हूँ। ऐसे सोते समय जब आप सोने जाते हैं तो सारी आपाधापी बंद हो जाती है, उस समय एक फील लीजिए कि मैं अंदर से हील हो रहा हूँ। 15 दिन में आपको कोई ना कोई फ़र्क मिल जाएगा। अगर फ़र्क मिलना शुरू हो जाए बाई चांस, तो किसी से एक चूं कुछ कहना नहीं है, एक वर्ड नहीं कहना किसी से कि मैंने फील लिया है, मैंने ये किया है, तुम भी ये करो। ज्ञानी मत बनिएगा, ठीक है? क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कभी कभी आपने सुना होगा कि बड़े बड़े जो ज्ञानी थे वे अपने ज्ञान को देते नहीं थे, सहेज के रखते थे, खींच के रखते थे। क्यों? क्योंकि वो सही ग्राहक खोजते थे। ग्राहक का मतलब कस्टमर नहीं होता है, वो तो इंग्लिश में है। ग्राहक का मतलब वो जो ग्रहण कर ले, ग्रहण करने वाले को ग्राहक कहते हैं। ग्राहक जो ग्राह ले, चीजों को एज इट इज ले ले, पूरे का पूरा ले ले, बिना मोल तोल के ले ले, ठीक है? वो मोल तोल वाला नहीं कि 10 रुपए कम लगा लो भैया, ऐसा नहीं। तो अगर आप मतलब वो लोग, जब तक उनको कोई ऐसा शिष्य ना मिले, इसीलिए बहुत सारी कहानियों में जब शिष्यों ने गुरुओं से कहा कि मैं कितने साल से खोज रहा था तुम्हें, हे गुरुदेव अब मिले हो, तो गुरु कहते अरे पगले, मैं तेरा इंतजार कब से कर रहा था, तू अब आया है, सालों बीत गए तेरे इंतजार में, कहां था? तो शिष्य हैरान, अरे ये क्या हो गया, मैं कहां था, आप मेरा इंतजार कर दो। बोले हाँ, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं अब अपना ज्ञान तुझे दे सकता हूं, क्योंकि अब तू सही आया है, सही ग्राहक मिल गया जो ग्रहण करेगा पूरे का पूरा बिना बचाए हुए। गुरु हंते शिष्य, गुरु वो होता है जो शिष्य की हत्या कर दे, ये वेदों में लिखा हुआ है। मतलब शिष्य खत्म हो जाएगा तभी वो गुरु बनेगा। अगर गुरु के द्वारा पढ़ाया गया शिष्य शिष्य ही रह गया तो काहे की शिक्षा, फिर तो बेकार हो गई शिक्षा। तो शिक्षा वही है असली, जो उस शिष्य को शिष्य ना रहने दे, उस शिष्य के शिष्यत्व को खत्म कर दे। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी में जो मैंने आपको तरीका बताया फील करने का और हील करने का खुद को, वो खुद में ही करना है और उसके बेनिफिट्स को खुद ही जानना है, किसी को ज्ञान नहीं देना। डॉक्टर अगर पूछे अरे वाह आप में तो काफी रिकवरी आ रही, तो क्रेडिट डॉक्टर को दे दीजिएगा, हाँ डॉक्टर साहब आपकी दवाई काम कर गई, ठीक। या क्रेडिट भगवान को दे दीजिएगा कि भगवान की कृपा है, हो रहा है, बात खत्म। अपने आप को क्रेडिट नहीं देना, उस टेक्निक को क्रेडिट नहीं देना है। सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, अपनी बीमारी अगर किसी, अब जैसे यहां पर लास्ट में खत्म करते करते आता है, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ बनी हुई है जिसे डॉक्टर कहता है कंसिस्ट है, आपको भी लगता है कि कंसिस्ट है, आपकी बॉडी कहती है कि कंसिस्ट है, लेकिन हमने इसको अडॉप्ट कर लिया और अब हम इसके साथ जीना सीख गए, ठीक होता है कभी कभी। देखिए ये थोड़ा सा बुरा है, मेरे बताने से हो सकता है आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन मैं जो बता रहा हूं ये बहुत बुरी कंडीशन बता रहा हूं, ठीक है। दिस इज द वर्स्ट कंडीशन कि डॉक्टर ने कह दिया कि जी ये बना रहेगा, आपने मान लिया कि जी ये बना रहेगा, बॉडी ने भी अडॉप्ट कर लिया कि जी ये बना रहेगा, और आपने जीना सीख लिया उसके साथ में कि ये जब बना है तो हम इसके साथ जी रहे हैं। जैसे स्टीव जॉब्स को कैंसर था, तो वो बहुत लंबे टाइम तक 22-23 साल के थे तो कैंसर हुआ, और 55-58 तक चले गए थे वो। तो उतने टाइम तक उनको पता था कि वो कैंसर कंटिन्यू हो रहा है, तो वो एक वर्स्ट कंडीशन थी जो कंटिन्यू हो रही थी, बॉडी ने, माइंड ने, सबने अडॉप्ट कर लिया था। डॉक्टर्स के हिसाब से उनको चले जाना चाहिए था, बट वो चल रहे थे। तो यहां लक्ष्मी का कार्ड कहता है कि बहुत ज्यादा फिर उस चीज पर पैसों को खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब उस चीज में आप जानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता, और जब जानते हैं कि कुछ हो नहीं सकता तो वो पैसा जो, चूंकि देखिए बुरा मत मानिएगा, दुनिया में हर चीज पैसे से चलती है। आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने मोबाइल पर या अपने घर में कंप्यूटर पर, कहीं भी देख रहे हैं, तो इंटरनेट का पेमेंट आपने किया है, ठीक है। और अगर पेमेंट ना करें तो खत्म, नहीं चलेगा, ठीक है। तो हर चीज पैसे से जुड़ी होती। तो लक्ष्मी कहती कि अब उस चीज में अनायास के खर्च करने की जरूरत नहीं है, जिस चीज के बारे में अश्योर हो कि कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फिर लक्ष्मी कहती हैं साथ ही साथ, लेकिन अगर श्योरिटी है कि कुछ पॉसिबिलिटीज हैं तो पैसे की परवाह मत करिए, उस चीज को क्योर करिए। और लक्ष्मी कहती हैं कि एक कार्ड का सपोर्ट लो, और आ गए लॉर्ड बुद्ध जो कहते हैं क्योर पॉसिबल है। खोजिए, समझिए, लेकिन समझदारी से, जल्दीबाजी से नहीं। अब चूंकि लक्ष्मी के बाद बुद्ध का कार्ड आया हुआ है, भगवान बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है, ठीक है। तो अगर खर्च करना है तो बड़े समझदारी से करना है, रुक के करना है, स्थिरता से करना है, और अगर अनायास हो रहा है तो उसे रोक देना है।
तो उम्मीद है पाइल नंबर 1 अब आप समझ गए होंगे कि आपकी हेल्थ के मामले में 2022 कैसा रहने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज के इस पाइल नंबर 1 के वीडियो को क्लोज करता हूँ। कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द जस्टिस के कार्ड को चूज किया था जिसे मेरे बगल में लगाया गया है। चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए 2022 में हेल्थ के लिए क्या रहेगा, कैसा रहने वाला है ये साल हेल्थ वाइज। तो शुरू करते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए द हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस के बारे में जो लोग नहीं जानते, जो लोग पहली बार, कई बार होता है ना पहली बार लोग टैरो देख रहे हैं, तो जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, द हाई प्रीस्टेस टैरो कार्ड की मोस्ट पावरफुल कार्ड है और इनको महिला सर्वोच्च धर्म गुरु के रूप में माना जाता है। और ये वर्जिन है और कई बार ये एक ऐसी स्पिरिचुअल एंटिटी का आभास कराती हैं जो कई धर्मों में अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। सेकंड कार्ड आपके लिए आया है द व्हील, जिसे कई डेक्स में व्हील ऑफ फॉर्चून भी कहते हैं। डेथ कार्ड नंबर 3। अपने दिमाग में अभी कुछ मत लाइए, डेथ कार्ड जो है बहुत ही अच्छा कार्ड है और शांत रहिए, अब बताऊंगा मैं। चौथा कार्ड आपके लिए है एस ऑफ द पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है द फेरीलीट। तो पाइल नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हेल्थ को लेकर के इस समय एक ऐसी इंप्रूवमेंट आप देख रहे होंगे या अपने हेल्थ में एक ऐसा मोड़ देख रहे होंगे जो आपको एक नए मुकाम पर ले जा सकता है। मीन्स आपकी हेल्थ में देखिए यहाँ दो चीज़ें आ रही हैं, जैसा कि थोड़ा सा पहले पास्ट से शुरू करें ताकि आप चीज़ों को क्लियर समझें। कुछ समय पहले आप अपनी हेल्थ में चल रहे इशू को लेकर के तंग हो चुके होंगे, परेशान हो चुके होंगे, और उस परेशानी के बाद अब चीज़ें आपके फेवर में आ रही हैं। उस समय एक ऐसा समय आपकी लाइफ में दिखता है, आपके हेल्थ में दिखता है, जब आपको लगता था कि शायद इस प्रॉब्लम से आप उबर ना पाएं, शायद इस प्रॉब्लम में फंसना ही आपकी नियति है, और उसे न सिर्फ नियति मान लिया था बल्कि अपना भाग्य भी मान लिया था। भाग्य और नियति में फर्क है। नियति है जो ईश्वर ने लिखा और भाग्य है जो मेरा है, ठीक। तो शायद ईश्वर ने भी यही लिख दिया और यही मेरी किस्मत में आ गया। तो ये जो मान्यता आपकी थी वो ढह चुकी है, खत्म हो चुकी है, एक नएपन में आप आ चुके हैं। लेकिन चूंकि पुराना कनेक्शन बना है इसलिए अभी भी घबराहट और डर बना हुआ है। जैसे कभी कभी किसी बच्चे का छोटा हो तो हाथ टूट गया हो और प्लास्टर लगा हो, तो वो जब बड़े हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, तो भी संभालते हैं, अरे मेरे इस हाथ में प्लास्टर लगा था, थोड़ा संभाल करके। तो अब मेडिकली उतनी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसे फील होता रहता है। वो फीलिंग उस प्रॉब्लम को और बढ़ा देती है, क्योंकि जिस चीज को आप जिस तरीके से महसूस करते हैं वो चीज उसी तरीके से काम करती है। हिप्नोटिज्म के बारे में सुना होगा, एक बार इस पर रिसर्च हुई थी, बाकायदा एक प्रैक्टिकल हुआ था कि क्या हिप्नोटिज्म हमारे सोच से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और इसे चेक करने के लिए एक स्टूडेंट को हिप्नोटाइज किया गया और हिप्नोटाइज करने के बाद एक पेंसिल को उसके हाथ के ऊपर रखा गया और हिप्नोटाइज की मुद्रा में, जब वो हिप्नोटाइज था तो उस समय उसे कहा गया कि एक लोहे की गर्म रॉड आपके हाथ पे रखी जाने वाली है जिसे अभी अभी भट्टी से निकाला गया है, और उस पेंसिल को उसके हाथ पे टच करा दिया गया और टच करा के जैसे ही टच कराया गया उसने हाथ पीछे खींच लिया, और जब उसका हाथ वापस देखा गया तो उसके हाथ पे छाले पड़ गए थे जैसे लोहे की रॉड सच में रखी गई हो। दिमाग इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर सकता है चीज़ों को, जैसे साइंटिस्ट आपने सुना होगा कहते हैं कि हम अपने माइंड का 10-20% ही यूज़ करते हैं, बाकी यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड एक्चुअली बहुत पावरफुल एंटिटी है। हम सचमुच में अपने दिमाग का उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर हम सचमुच अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो इस ब्रह्मांड में होने वाली हर घटना को हम ऐਵੇਂ ही जान सकते हैं, यूं ही जान सकते हैं। हमें सब कुछ पता होगा, हम सर्वज्ञाता हैं, लेकिन हमारे माइंड ने सब ब्लॉक करके रखा है। तो आपकी पास्ट की प्रेजेंट से जो कनेक्टिविटी है उसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, उसे कट ऑफ कर दीजिए। अगर आप कट ऑफ नहीं करते हैं तो वो पास्ट का भूत, वो
जिसको कहते हैं ना कि भूतकाल का भूत आपके पीछे जिंदगी भर पड़ा रहेगा। आने वाले समय में आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा अगर आप किसी तरह की, अच्छा यहाँ दूसरी चीज है, ये तो पुराने प्रॉब्लम्स वालों के लिए था, अब रेगुलर के लिए, अगर किसी तरह की समस्या 2021 में थी जो आपको हेल्थ वाइज थोड़ा परेशान इस तरह कर रही थी, जहां आपको लगता था कि आप अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं, फिर आपको लगा कि ये प्रॉब्लम शायद खत्म हो जाए और सडनली ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। सडनली, जैसे होता है ना, डॉक्टर ने कहा कि जी 2 महीने लगेंगे और 15 दिन में आप ठीक हो गए, 6 महीने लगेंगे, आप 2 महीने में ठीक हो गए। सडनली अगर ये प्रॉब्लम खत्म हो गई तो इससे घबराएं नहीं, ठीक है। ये एक ऐसा साइन था जिसने आपकी बॉडी को इस कदर हील किया है जो अब आगे बढ़िया बना रहेगा, अच्छा बना रहेगा। अदरवाइज में ये 2022 आपके लिए ठीक है और इस 2022 में अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना होगा, ये 3 महीने आपकी हेल्थ वाइज थोड़ी सी समस्याएं आपको दे सकते हैं। उसके अलावा ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आप अगर किसी भी वजह से, छोटी प्रॉब्लम की वजह से भी मेडिसिन पर जाते हैं, मीन्स आपको खांसी आ गई, बुखार आ गया, तो क्या मेडिसिन ले रहे हैं इसके बारे में सोच समझ करके काम कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अंदाजे से कोई मेडिसिन ले लें, वो मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। पानी पीना आपके लिए इस साल बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। लिक्विड जितना ज़्यादा अपने अंदर डालेंगे वो उतना बेनिफिट करेगा। और आपकी, एक बार फिर से आ रहा है, पास्ट की जो मेडिकल प्रॉब्लम थी जिससे आप निकल चुके हैं, वो अब लौट के नहीं आने वाली। उस तरह का इशू दोबारा नहीं होने वाला। ये डेथ का कार्ड बताता है। अब आ गया, मैंने आपको कार्ड का नाम इसलिए बताया क्योंकि कई लोग सोच रहे होंगे डेथ के कार्ड ने क्या कहा है ना। तो डेथ का कार्ड ये कहता है कि वो जो पास्ट वाली प्रॉब्लम थी उसको मैंने कट कर दिया है, खत्म कर दिया है, मार दिया। डेथ का कार्ड है, तो मृत्यु के देवता ने उसे नष्ट कर दिया है आपके फेवर में। फेवर भी करते हैं, और चूंकि नष्ट कर दिया है आपके फेवर में, इसलिए वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं पनपने वाली। लेकिन आगे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स बने, जो भी इश्यूज आते हैं, उसमें अपने मेडिसिन और मेडिकल इश्यूज का ध्यान रखिएगा। गलतियां मत करिएगा, अंदाजे मार करके दवाई ना लीजिएगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब लेते हैं ओरेकल योगिक बात और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं और ये क्या बताते हैं कि आपकी हेल्थ वाइज क्या इश्यूज रहेंगे। इनको बंद कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब कि थोड़ा स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है आपकी हेल्थ के लिए। आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया है ये है प्रत्याहार। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है कुंडलिनी, लेकिन ये रिवर्स में आया हुआ है। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए सहस्रहार का कार्ड भी रिवर्स में है। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए कार्ड है दुर्गा, ये पॉजिटिव में है। और लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है ये है ललिता त्रिपुर सुंदरी, ठीक है। तो आपके लिए, अच्छा, ये ललिता त्रिपुर सुंदरी का कार्ड भी रिवर्स में ही आया हुआ था। तो अपनी हेल्थ को लेकर के अब चीज़ों को समझना शुरू करें। ललिता त्रिपुर सुंदरी कहती हैं कि शेखी बघाड़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस आपको कई सारी भयानक मुसीबतों में डाल सकता है, इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि अरे हमें क्या होगा, हम तो एक शर्ट में घूम लेंगे, सर्दी नहीं लगेगी हमें। इंजेक्शन लगेगा फिर सर्दी थोड़ी लगेगी आपको। डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं ना सर्दी के लिए सबसे पहले, मेडिसिन तो बाद में देते हैं। कुंडलिनी का कार्ड है, बहुत बढ़िया है कि आपके लिए कुंडलिनी का कार्ड उल्टा आया है। कुंडलिनी नॉर्मल वे में, नॉर्मल जो कुंडलिनी का मैं एक बार आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, ये है ना। अगर ये सीधा है, मतलब मैं आपको अभी कार्ड की इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं सिर्फ इसकी एक कुंडलिनी के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप सीधे बैठे हैं तो आपकी ऊर्जा नीचे बह रही है, ठीक है। और अगर उल्टे हैं तो वो ऊर्जा जो नीचे बह रही है उसका कुछ पॉइंट्स फिर से, चूंकि नीचे ही गिर रहा है तो आपका सिर अगर नीचे तो नीचे आएगा। इसलिए शीर्षासन के बड़े लाभ थे। शीर्षासन करने से जो लाभ थे, उन लाभों में से एक लाभ ये भी है कि उस मुद्रा में जब आप उल्टा हो जाते हैं, अपनी बॉडी को रिवर्स कर ले जाते हैं,
तो कुंडलिनी के जो मूलाधार पहला चक्र है वहां से जो ऊर्जा निकल रही है, नीचे की ओर बहती जा रही है, वो बॉडी को उल्टा करने से कुछ मात्रा में आपके अंदर आ जाएगी। बहेगी तो तब भी जाएगी, लेकिन कुछ मात्रा में वो ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी और आपकी ग्रोथ और बॉडी की हीलिंग अलग प्रकार से होगी। इसलिए शीर्षासन का भी बड़ा महत्व रहा है और उसका और भी इंपॉर्टेंस रहा। अच्छा, सहस्त्रहार का कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में आया है। तो दोनों चीजें समझें। पहला तो आपको मैंने बता दिया, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। दूसरा, आवश्यकता से अधिक खाएं नहीं। जैसे हर इंसान को पता होता है ना कि जी हमारी 2 रोटी की खुराक है, 5 की खुराक है, 10 की है। हाँ, ऐसे भी होते हैं चौंकिए नहीं, ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मली 10 रोटी खा सकते हैं, नॉर्मली। और अगर ज़्यादा अच्छी सब्जी वगैरह आपने बना दी, ज़्यादा बढ़िया पकवान बना दिया, तो 15-20 भी निकाल सकते हैं। मैं मिला हूँ ऐसे लोगों से तो उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, वो डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, कहाँ के होते हैं ये नहीं कहूँगा, मतलब लोकेलिटी का मामला नहीं है, उसको छोड़ते हैं। तो आपको अपनी खुराक, प्रत्याहार का कार्ड कहता है पता है। पहली चीज, ये 2 चीजें बताता है। पहला, आपकी खुराक पता है, तो एक बाउंडेशन खुद पे लगाएं कि मेरी इतनी खुराक है, इतने के बाद मुझे रुक जाना है। कितना भी बढ़िया हो, पनीर बहुत अच्छा बना है, लबाबदार बना है, मस्त मलाई बना है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, बट मेरा कट ऑफ हो गया, खत्म जी, मेरा हो गया, अब नहीं, इसके आगे नहीं। पहला चीज। दूसरा, प्रत्याहार का कार्ड कहता है कि एक रूटीन बनाएं, 15 दिन पर एक व्रत करना शुरू करें। 15 दिन पर, यानी कि पक्षीय व्रत। पक्षीय का मतलब जो 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं सनातन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो पक्षों में पड़ने वाले व्रतों में से किसी एक व्रत को चुन लें। प्रदोष और एकादशी स्पेशली इसमें होते हैं, पूर्णिमा, 3 व्रत होते हैं, तो कोशिश करें। अच्छा, इसमें अगर आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए चलिए मैं इस चीज़ को आपके ऊपर छोड़ूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति के इष्ट देवता अलग। मैं बताने वाला था, एक्चुअली मैं बता भी सकता था, लेकिन ललिता, त्रिपुर सुंदरी और दुर्गा का कार्ड कहता है कि ये उन्हें चुनने दो, आपको सलाह की जरूरत नहीं है। तो पक्षीय व्रत अगर करना शुरू करेंगे तो इससे आपकी बॉडी की इनर हीलिंग शुरू होगी। एनर्जी का जो डिसबैलेंस आप में है, रिवर्स में आया है कुंडलिनी का कार्ड, जो कहता है कि इस साल एनर्जी के डिसबैलेंस में काफी रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ऊर्जा जो नीचे बह रही थी इस साल वो थोड़ी सी आपको बेनिफिट में मिलेगी, चूंकि ये रिवर्स में है। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है जहां पे सहस्रार का कार्ड रिवर्स में आया है और दुर्गा पॉजिटिव है। तो आप इसको इस तरह से समझें कि आपकी एनर्जी को लेकर के जो भी आपको फील आता है या जो आपके सपने आते हैं, ठीक है, आपके सपनों की मीनिंग खुद निकालने की कोशिश मत करिएगा। स्पेशली उन निगेटिव सपनों की मीनिंग नहीं निकालने की कोशिश करनी है जो आपको आते हैं और कभी कभी आप किसी से कह नहीं पाते, घबरा जाते हैं। वे सपने, सहस्रार कार्ड कहता है, सिर्फ सपने हैं, कुछ भी नहीं है, उनमें कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई दम नहीं है। ये पहली चीज। अब दूसरी, ये कहता है कि आपकी हेल्थ को लेकर फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, बिना किसी वजह के जो ये विचार आपके मन में आता है, इस विचार से खुद को हटा लेना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो दुर्गा का कार्ड है जो कहता है कि इस साल आपकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आप देखेंगे, जो न सिर्फ आप देखेंगे बल्कि सबको नजर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आपके लिए हैं। तो एक व्रत करना आप शुरू कर दें, अगर पक्षीय व्रत करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो पाइल नंबर 2 ये था आपके लिए प्रेडिक्शन कि 2022 में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और गाइडेंस, ओरेकल कार्ड्स और टैरो की। तो आज की रीडिंग आपके लिए यहीं पर क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंसेस लिखिए। थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स करता हूं क्योंकि उन्हें मैं ही पढ़ता हूं, मेरी टीम नहीं पढ़ती है, तो इसलिए उस पर रिस्पॉन्स थोड़ा 1-2 दिन गैप होकर के आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने स्ट्रेंथ का कार्ड चूज किया था जिसे मेरे बगल में लगाया गया है।
तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग करता हूँ और बताऊँगा आपको कि आपके लिए हेल्थ वाइज क्या आ रहा है, इस 2022 में आपको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, आपके लिए प्रॉपर गाइडेंस क्या है टैरो की। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द लॉर्ड। सेकंड कार्ड, अच्छा ये जो द लॉर्ड का कार्ड है मैं बता दूं, इनको अदरवाइज टैरो डेक्स में एम्परर के नाम से जाना जाता है। सेकंड कार्ड आपके लिए है 10 ऑफ द कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए एस ऑफ द वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए 7 ऑफ द कप्स। फंस गए आप। 8 ऑफ द पेंटिकल्स, कार्ड नंबर 5। फंस गए आपका मतलब मेरे चौथे कार्ड ने मुझे इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी, वो भी आपके बारे में शिकायत करनी है। फाइल नंबर 3 शिकायत आ गई आपकी मेरे पास। मतलब अगर मैं आपसे, चलो यही है ना, मैं बोलने वाला कुछ और था, ये कहता पहले मेरी बात, पहले मेरी बात। जैसे वो बच्चे होते हैं ना, कहते पहले मैं। तो इसे कुछ ज़्यादा ही पता है 7 ऑफ द कप्स को आपके बारे में, इसलिए ये मुझे कह रहा है कि यही ये पहले शुरुआत करेगा। मैं बाकी को देख रहा था, चुप हैं सारे, कहते हैं पहले इसी की बात सुन लेते हैं। क्या कहूँ आपको। फाइल नंबर 3, मतलब आपको लगता है कि आपके सोचने से आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। हाँ, आप सोचेंगे कि अच्छा मैं डाइट करूं और पतले हो जाऊं। ठीक है, सोचते रहिए। मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आपके सोचने भर से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि सोचना तो चल रहा है, लगातार चल रहा है और लगातार चलता रहेगा, अभी आगे भी चल रहा है। अब आपके लिए थोड़ा पास्ट की बात करते हैं। हेल्थ वाइज बहुत ही फिट फैट पर्सन, बहुत ही बढ़िया तरीके से हेल्थ को एंजॉय करने वाले पर्सन। आप परेशान हुए अपनी हेल्थ से, आपकी एनर्जी का आपने गलत इस्तेमाल भी कर लिया, या ये कहें कि आपने अपनी हेल्थ को मिसयूज कर लिया, या ये कहें कि आपने अपनी हेल्थ पर ध्यान ही नहीं दिया, और फिर जो भी प्रॉब्लम्स आपको शुरू हुई उन प्रॉब्लम्स में आप कंटिन्यूटी में आ गए। वे लोग जिनको कुछ कंसिस्ट प्रॉब्लम्स रही हैं हेल्थ में, इस 2022 में उसमें क्योर होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पहले ये बता दूं, अगर आप किसी हेल्थ इशू में फंसे हुए थे, कोई लगातार की हेल्थ प्रॉब्लम बड़े समय से, महीनों से, सालों से चल रही थी, तो इस 2022 में आपकी प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा हद तक 80%, हाँ जी 80% से ज़्यादा के हल हो जाने की उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते जैसे इमेजिन करके कि अच्छा मैं ठीक हो जाऊं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। 8 ऑफ द पेंटिकल्स कहता है कि इसके लिए मेहनत जरूरी है, इसके लिए कुछ करना होगा। तो हो सकता है कि आपको वो करना हो जो आपके डॉक्टर्स कहते हो, या वो करना हो जो आपको एक्चुअली पता हो कि करना है बट आप कर नहीं रहे हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मीठा नहीं खाना है लेकिन चालू है। ठीक है, तो कई सारी समस्याएं आपकी खत्म हो सकती हैं इस साल, ये पहली चीज है। दूसरा, हेल्थ के मामले में फैमिली का सपोर्ट आपको बहुत मिलने वाला है। और तीसरा, इस साल आप अपने आप में जो इमेजिन करते हैं, तो हेल्थ वाइज जो आप इमेजिन करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो सब कुछ ऐसे ठीक नहीं हो जाएगा। हेल्थ वाइज आपके लिए आपका अपना जो डिसीजन है, ठीक है, जैसे कि आप पहले अपनी हेल्थ के बारे में जो डिसाइड करते थे, जो प्लान करते थे, उस पर काम कर लेते थे, लेकिन फिर आपने कैजुअल लेना शुरू कर दिया चीज़ों को, तो उस कैजुअलनेस से प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर कोई प्रॉब्लम लगातार बनी है, तो जैसा मैंने कहा 2022 में आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन उस फायदे के बावजूद उस चीज़ में और ज़्यादा बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा। कभी कभी होता है ना कि आपकी हेल्थ पूरी तरह से ठीक होनी शुरू हो जाती है, और जब आप एक पीक पर होते हैं तो वहीं डाउनफॉल आ जाता है और फिर समस्या शुरू। वो इसलिए कि आप चीज़ों को कैजुअल ले लेते हैं, तो उसको कैजुअल लेना नहीं है। और इस 2022 में अगर आप किसी ऐसे मामले में प्रयासरत थे, वो चाहे पुरानी बीमारी हो, चाहे नई हो, चाहे जैसी हो, अगर आप प्रयासरत थे कि इस समस्या से आपको उबरना है, निकलना है, तो फिर बार बार 7 ऑफ द कप्स की बात आ रही है। सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। कभी कभी एक प्रॉब्लम लगातार चल रही है, आपने सेकंड ओपिनियन की प्लानिंग करी और सेकंड ओपिनियन ली ही नहीं, कभी गए ही नहीं सेकंड ओपिनियन लेने, तो उस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे आप।
महिलाओं के लिए गजब की बात है। देखिए मैडम, अगर आप एक बेबी की एक्सपेक्टेशन कर रही थी और हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज आपको थे, लगातार थे, तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, अगर आप कोई फायर वाली चीज़ अपनी बॉडी में डाल रही हैं तो उसे बंद कर दें। अब मैं बताता हूँ फायर वाली चीज़ क्या होती है। फायर मतलब आग। पहली चीज़ तो है सिगरेट, दूसरी चीज़ है शराब या बियर। ठीक है, टशन में भी लोग पीते हैं, शौकिया भी पीते हैं, दिखाने के लिए भी पीते हैं, और बहुत सारे बहाने होते हैं सर्दी से बचने के लिए, गम भुलाने के लिए, खुशी मनाने के लिए, एवरीथिंग चीज़ों के लिए, तो वो सब बंद कर दें। दूसरा, आप ये उन महिलाओं के लिए कह रहा हूँ जिनको बेबी की ज़रूरत है, जिन्हें एक बच्चा चाहिए, पिछले कुछ समय से लगातार परेशान है बच्चे को लेकर के, तो 2022 में अगर आप चाहती हैं कि आपको एक बेबी हो, आप कंसीव करें या बच्चा हो जाए, वट जो भी चीज़ें हैं, तो आपको सिगरेट, शराब, बियर, इन चीज़ों से हटना होगा। साथ साथ बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें और बहुत गरम गरम चीज़ें खाने से बचना होगा। अपनी बॉडी में एकदम से आग डालनी बंद कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा ठंडा कर लीजिए, थोड़ा सा कूल कर लीजिए। सब्जी बनी, थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ी देर के बाद खाइए। एकदम गर्मा गर्म खीर मत खा लीजिए, एकदम गर्मा गर्म सिवई मत खा लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। बस एक काम ये आप कर लीजिए। और एक सपोर्ट मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं ना। हाँ जी, और आपने ये क्यों छोड़ा है? अगर मान लीजिए आप सिगरेट वगैरह पी रही थी बाई चांस, तो या जो भी चीज़ें आप कर रही थी, इन चीज़ों को क्यों आपने किया है कम, कैसे हुआ, क्यों किया? कोई भी पूछे तो बोले बस ऐसे ही मन उचट गया। गरम गरम पहले तो बड़े खाती थी, अब क्या हो गया? तो मन नहीं करता। ठीक, बस सिंपल। मन क्यों नहीं करता? मन है, मन कहीं भी कुछ भी कर सकता है, मन चांद पे जा सकता है। मन का क्या है? आज है, कल वहां गया, कल को फिर मन करेगा, तो मन पर डाल दीजिए। ठीक है, किसी को ज़्यादा ज्ञान मत दीजिएगा। बेबी कंसीव करने के चांसेस इस साल बनेंगे उन महिलाओं को जो प्रॉब्लम में थी, बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ में बाकी चीज़ें तो मैंने बता ही आपको दी हैं। चलिए अब ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं और देखते हैं कि स्पिरिचुअल गाइडेंस आपके लिए क्या आता है ओरेकल योगिक पाथ से, कि आपकी हेल्थ के ऊपर स्पिरिचुअल गाइडेंस क्या है। तो चलिए शफलिंग कंप्लीट, देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। पहला कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास, ये है शिव। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड अपीयर हुआ है मणिपुर। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड मेरे पास आया है मूलाधार। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर राधा। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो आ रहा है, दिस वन इज तमस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने महिलाओं को रोका। अच्छा, महिलाओं को जो मैंने बताया था ना, उसमें नॉनवेज को भी ऐड कर लीजिएगा। अंडा, नॉनवेज, ये सब चीज़ों से दूर रहें, शाकाहारी रहें, सात्विक रहें। अगर आपको बेबी चाहिए तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। आप किसी भी धर्म को फॉलो करती हो, किसी भी धर्म को, कोई मतलब नहीं है, शाकाहारी रहिए। ठीक है। हेल्थ को लेकर के देखिए, हेल्थ को लेकर के आपको सबसे मेन चीज पर जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि आपकी बॉडी की एक्चुअली नीड क्या है। आपकी जुबान की नीड नहीं, क्या पसंद है वो नहीं, शरीर को क्या पसंद है। थोड़ा रिसर्च कर लीजिए अपनी बॉडी के ऊपर, थोड़ा जानकारी कर लीजिए अपनी बॉडी के ऊपर। ज़रूरत पड़े तो कोई चेकअप, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, जैसे हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, तो आप कुछ चेकअप कराते हैं, तो डॉक्टर से पता कर लीजिए कि क्या चाहिए आपकी बॉडी को, क्या डालना है अंदर। उन चीज़ों को अंदर अपनी बॉडी में डालना है। मुंह से ही डालेंगे ना, खाते हैं चबा चबा कर। तो वो काम आपको करना है। आपके लिए उन कई, मतलब ये जो 2022 है, ये आपके कई सारे पॉइंट्स को चेंज कर देगा, कई सारे व्यूज को चेंज कर देगा, कई सारी आदतों को आपकी बदल देगा इस साल आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। और अगर आप बदलाव को अपोज करते हैं, हो सकता है कि इस साल आपकी खाने पीने की कुछ आदतें स्वतः भी बदल जाएं। अब जब स्वतः बदलाव शुरू होता है तो कभी कभी हम जिद में आते, क्योंकि हम तो इंसान हैं और हम होते बड़े जिद्दी हैं। ठीक है, देखिए हमारी जिद ने तो दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया, अच्छाई में भी और बुराई में भी, दोनों जगह पर। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। बुरे से बुरा बना दिया है दुनिया को और अच्छे से अच्छा भी बना दिया है दुनिया को।
तो अगर कोई परिवर्तन आता है आपके खाने पीने के रूटीन में तो उसे एडॉप्ट करिएगा। जैसे हो सकता है अचानक से आपको फील हो कि भाई मुझे ना सुबह का नाश्ता नहीं करना है, चाय पी लें बहुत है, एक्सेप्ट करिए अपने आप को। हो सकता है आपको लगे कि अच्छा मैं ना सुबह सुबह चाय के साथ 2 पराठे खा लूं और दोपहर का खाना अवॉइड करके सीधे रात में खाऊं तो ज़्यादा बेटर है। तो ये आपकी बॉडी की नीड है, जो आपकी बॉडी आपको बताएगी, इसे अडॉप्ट करिए। वो वाली चीज को अडॉप्ट नहीं करना कि किसी ने ज्ञान दिया कि सुनो रात को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाओगे तो पतले हो जाओगे। तो आप भी हंस रहे होंगे, जो वो लोग तो जरूर हंसे होंगे, कमेंट में लिखना जिसको जिसको हंसी आई, और जिन्होंने मतलब स्पेशली वही लोग हंसे होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा और कुछ हुआ नहीं होगा। तो लोग तो कुछ भी कहते हैं, तो ज़्यादा लोगों पे ध्यान मत दीजिए। वो गाना भी था ना, लोग कुछ भी कहेंगे लोगों का काम है कहना, राजेश खन्ना जी ने गाया था, बड़ा प्यारा गाना था। और खैर आजकल भी बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, तो आजकल के गाने की बात नहीं करेंगे, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो अपनी बॉडी की नीड पर आपको ध्यान देना है, यह है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है उसको ध्यान से सुनिए। बॉडी की नीड तो हो गई, अब आप अपनी पसंद पर आ जाइए। ठीक, अभी मैंने आपको अपनी पसंद से रोका, अब मणिपुर का कार्ड कहता है कि अपनी पसंद पर भी आना है। उन चीजों को बिल्कुल हटा ही नहीं देना जीवन से जो चीजें आपको पसंद थी। जैसे मान लें आप डायबिटिक पेशेंट हैं और आपको डॉक्टर ने कहा भैया मीठा मत खाना, और आपको तो मीठा ही पसंद है और मीठे पर ही जीवन जी रहे थे। अब हो गई मुसीबत आपके लिए, तो डॉक्टर से ही जाकर पूछें कि डॉक्टर इस चीज को मैं कैसे मैनेज करूं, मैं मिठाई तो खाऊं लेकिन कैसे खाऊं। तो हो सकता है डॉक्टर आपको कहें कि देखिए आप ना हफ्ते में 1 खा लीजिए, 1 लड्डू खा लीजिए, बस बहुत है इतना आपके लिए। तो उस चीज से आपको नुकसान नहीं होगा, आपका डिप्रेशन नहीं होगा, आपकी बॉडी में कोई निगेटिव चार्ज एनर्जी भी नहीं बनेगी। जी हाँ, इससे भी थोड़ी सी निगेटिव चार्ज एनर्जी बन जाती है जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे होते हैं और वो चीज आपको नहीं मिलती, तो उस चीज की कमी बड़ी अखर जाती है और वो आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन शुरू करती है। तो डॉक्टर से ही पूछें। हो सकता है, देखिए मैंने तो सिर्फ एक डायबिटिक पेशेंट का एग्जाम्पल दिया, कभी कभी डॉक्टर किसी किसी चीज को किसी मतलब कुछ भी मना कर देते हैं कि आप आज से ये चीज मत खाना, ये आपको प्रॉब्लम कर रहा है, आपको फला चीज की पेन है, फला प्रॉब्लम है, ये चीज अवॉइड करना, और वही आपको पसंद है। तो कभी कभी वो चीज आपको अंदर से हील करने में मदद करती है, बहुत ज्यादा हील करने में मदद करती है। मतलब वो चीज आपको अंदर से अगर मोटिवेट कर सकती है तो उस चीज के बारे में आपको एक्सेप्टेंस भी रखनी है, लेकिन प्रिकॉशन के साथ। प्रिकॉशन क्या है? एक्सपर्ट की एडवाइस, जैसे मैंने बताया आपको। ठीक है, जैसे कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना कि उनको किसी फला एक चीज से एलर्जी हो गई कि जी आज से आप पनीर नहीं खाना, पनीर आपकी बॉडी में प्रॉब्लम कर रहा है, और आपको पनीर ही बहुत पसंद था। अब क्या करें यार मटर पनीर के बिना? फिर तो समझ ही सकते हैं, किसी शादी में चले गए तो फिर वो तो किसी आतंकवादी घटना से कम नहीं आपके लिए, कि वहाँ पर तो सब कुछ पनीर का ही होता है। तो डॉक्टर से बात करें कि क्या कर सकते हैं, तो वो आपको हो सकता है क्वांटिटी वाइज बता दें कि भैया देखिए ऐसा करिए कि आप 1 पीस ले लीजिए, सिंगल, इतना छोटा सा 1 पीस ले लीजिए, उतने से काम चला लीजिए। तो ये चीज आपको परेशान नहीं करेगी, डिस्टरबेंस बंद कर देगी। अब लास्ट में तमस का कार्ड है, जो अभी मैंने महिलाओं को बताया थोड़ी देर पहले, अब ये सबके लिए आ गया है। कहता है तामसिक वृत्तियों से दूर जितना रहेंगे इस 2022 में हेल्थ उतनी इंप्रूव रहेगी। और राधा कहती हैं कि अगर तामसिक वृत्तियों से दूर हो गए तो न सिर्फ हेल्थ इंप्रूव रहेगी बल्कि हेल्थ वाइज आपका एक ग्रोथ शुरू हो जाएगा जो आपकी हेल्थ को अगले कई सालों तक बेनिफिट देता रहेगा। ठीक है, एक चीज और आ रही है जो आपको करना है और वो है नृत्य करना। नृत्य करने की प्रैक्टिस करिए। शिवा का कार्ड है सबसे लास्ट में। शुरुआत में पहला कार्ड आया था, कुछ बोले नहीं शिव, मैंने उनको भी साइड में रखा कि ठीक है शिव आप नहीं कह रहे हैं कुछ मत कहें। लेकिन शिव का कार्ड है जो कहते हैं कि नृत्य को अपने जीवन का एक अविभाज्य अभिन्न अंग बनाइए। नृत्य मैं नृत्य कह रहा हूं, मैं डांस नहीं कह रहा। हालांकि इंग्लिश में बता दूं, नृत्य की मीनिंग डांस होता है, लेकिन नृत्य और डांस में एक फर्क है जो मैं आज आपको समझा दूं। हो सकता है आप ना जानते हो। मैं जैसे कई बार कहता हूं, मैं अपने अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि हिंदी में कुछ वर्ड और संस्कृत में कुछ वर्ड हैं जिनकी इंग्लिश में मीनिंग ही नहीं है। डांस
कुछ भी हो सकता है, लेकिन नृत्य एक रिदम में ही होता है। जैसे कथक हैं, कुचिपुड़ी हैं, बहुत सारे नृत्य हैं ना भारत में, वे एक रिदम में चलते हैं। उस रिदम से अगर आप चूक गए, जो लोग कथक वगैरह सीखते होंगे या सीखी होंगी, महिलाएं तो आजकल ज़्यादा सीखती हैं इस चीज़ को, हालांकि जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कथक पहले पुरुषों का नृत्य था इसे महिलाओं ने अडॉप्ट कर लिया और पुरुषों में ने बंद कर दिया बहुत ज़्यादा ही, अब तो महिलाएं ही कथक करती हैं। लेकिन कथक असल में पुरुषों का नृत्य था और पहले पुराने समय में महिलाओं को सिखाया भी नहीं जाता था, उन्हें दूर रखा जाता था कथक से। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और बहुत कुछ बदलाव हो गया। तो शिव कहते हैं कि नृत्य को जीवन का रूटीन बनाएं। अब वो नृत्य, अब आप क्या करेंगे, कुछ भी करें, मैं आपको कथक करने को नहीं कर रहा, मैं आपको कुचिपुड़ी करने को भी नहीं कर रहा, मैं कहता हूं कि चलिए डांस की बात करते हैं। एक डांस का रूटीन बना लीजिए। सोचिए जैसे एरोबिक्स एक डांस है, वो एक्सरसाइज की तरह से की जाती है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक डांस करने का रूटीन अपना बनाना शुरू करें, चाहे आप वीक में एक बार बनाएं, जो आपको अच्छा लगता हो। यहां पर किसी भी धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, अभी मैंने नृत्य की बात करी सिर्फ समझाने के लिए। अब एग्जैक्ट क्या मामला है वो बता रहा हूं। एक ऐसा डांस रूटीन बनाइए जो आपकी बॉडी को एक लय प्रदान करे, एक रिदम दे, और उसी लय में नृत्य करना है आपको। चाहे वीकली कर लीजिए, रोज नहीं हो सकता तो वीकली करने की कोशिश करिए, और उस लय के साथ में लयबद्ध होइए, रिदम के साथ मिक्स होइए। जब आप उस रिदम के साथ मिक्स होंगे तो आपकी बॉडी शेक करेगी। आपकी बॉडी में जो वो शेकिंग है वो एक एनर्जी पैदा करेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी को उत्पन्न करेगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हील कर देगी। ट्रायल के लिए 2 महीने तक करके देख लीजिए। 2 महीने में 8 हफ्ते होते हैं, 8 दिन आपको करना है 60 दिनों में से। 10 मिनट का करके देख लीजिए। हीलिंग अंदर से शुरू ना हो जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। शिव का कार्ड है, जो कह रहे हैं वो मान जाइए, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 इस नृत्य वाली बात के साथ ही आज के इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज करूंगा। उम्मीद है आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। आज की रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।